नमस्कार साथियों, मैं ज्योति पाठक सुगम ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहले है भाषा विज्ञान क्या है, तो संक्षेप में बताती हूँ। मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिस सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है वह भाषा है। जो हम अपने भावों को जो व्यक्त करते हैं जिस ध्वनि के साथ, जो मुखर होते हैं हम, मौखिक साधन जो है वही भाषा है। हमें अपने भावों को व्यक्त करने का मौखिक साधन भाषा है। यद्यपि संकेत आदि के द्वारा भी भावों का अभिव्यक्ति हो जाती है, परंतु भावों को सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का साधन भाषा ही है। मनन, चिंतन, विचार का साधन भी भाषा ही है। भाषा ही वह एक जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। अन्यथा जो पशु इत्यादि हैं वे भी तो अपनी भाषा में बोलते ही हैं, बात करते हैं, नाद करते हैं, लेकिन संप्रेषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। तो यदि मनुष्य के पास भाषा जैसा अमोघ अस्त्र न होता तो वह भी पशु पक्षियों के तुल्य ही अपने मनोभावों को अत्यंत रूप से स्पष्ट नहीं कर पाता। और विश्व के प्रत्येक देश में कोई न कोई भाषा बोली ही जाती है। वही विचार विनिमय का भी माध्यम है। अतः वस्तुतः मानव शरीर में यह एक देवी अंश मान सकते हैं हम इसे। भाषा की बात करते तो अनेक जिज्ञासा होती है कि भाषा क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा कैसे बनती है, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, सूक्ष्म अवयव क्या है, उच्चारण विधि क्या है। इसके साथ ही जो है भाषा विज्ञान का नामकरण है। नामकरण क्या है भाषा विज्ञान? भाषा विज्ञान शब्द मूल रूप से पाश्चात्य विद्वानों की देन है। प्राचीन समय में भाषा विषयक विभिन्न अंगों के अध्ययन के लिए अलग अलग शब्द प्रचलित थे, जैसे शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, प्रतिशाख्य आदि। इनका संबंध भाषा के किसी अंग विशेष से रहता था। वर्तमान भाषा विज्ञान का प्रारंभ 1786 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स के संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन के संकेत से हुआ। भाषा विज्ञान के पाश्चात्य देशों ने कई नाम दिए हैं। कंपैरेटिव ग्रामर सर्वप्रथम इसे नाम दिया गया। इसे शुद्ध न मानकर कंपैरेटिव फिलोलॉजी कह दिया गया। फिर भाषा विज्ञान सदा कंपैरेटिव, तुलनात्मक ही होता है, अतः इस केवल फिलोलॉजी नाम अधिक पसंद किया गया। इसके लिए ग्लॉसोलॉजी का प्रयोग डेविड ने किया। तत्पश्चात प्रीचर्ड द्वारा ग्लाटोलॉजी नाम भी प्रस्तुत किया गया, परंतु यह नाम भी अधिक समय तक नहीं चल सका। फिलोलॉजी शब्द आज तक प्रचलित है। अंग्रेजी में इसके लिए साइंस ऑफ लैंग्वेज नाम भी चलता है। यह नाम कुछ लंबा लघु वाक्य सा ही लगता है, परंतु वर्तमान में यह अधिक प्रचलित नाम लिंग्विस्टिक है। लिंग्विस्टिक वर्ड जो है शब्द लैटिन के लिंगुआ मीन्स जीभ से बना है। जो हम भाषा बोलते हैं, आप सब जानते हैं कि जिह्वा की तो आवश्यकता है ही, जिह्वा के बिना हम बोल ही नहीं सकते ना। तो लैटिन लिंगुआ जीभ से मतलब है। भाषा विज्ञान के अर्थ में लिंग्विस्टिक शब्द आज भी फ्रांस में प्रचलित है। वहीं से लिंग्विस्टिक नाम अंग्रेजी भाषा में लिया गया। फिलोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है। फिलो ग्रीक फिलोस, प्रेमी या प्रिय, लॉजी ग्रीक लोगिया एवं लैटिन भाषा के लोगिया अर्थात ज्ञान की शाखा या विज्ञान शब्द के मेल से बना है। प्राचीन समय में भाषा विज्ञान विषयक अध्ययन के लिए व्याकरण, शब्दानुशासन, शब्दशास्त्र, निर्वचन शास्त्र आदि शब्द प्रचलित थे। वर्तमान समय में इस अर्थ में तुलनात्मक भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, शब्दशास्त्र, भाषिकी आदि शब्द प्रचलित हैं। भाषा विज्ञान की परिभाषा देखते हैं हम। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को भाषा विज्ञान कहते हैं। विज्ञान आप सभी जानते हैं, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान होता है। भाषा भाष धातु से बना है भाषा। भाषायाः विज्ञानम भाषा विज्ञानम इति, भाषा का जो विज्ञान है वही भाषा विज्ञान है। विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, जो विशिष्ट ज्ञान है वह विज्ञान है।
तो भाषा के वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहा जाएगा। तो संक्षिप्त रूप में इतनी व्याख्या के बाद हमने यह समझा कि भाषा का जो वैज्ञानिक और विवेचनात्मक अध्ययन है ना, उसी को भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान का लक्षण भी संक्षेप में कर सकते हैं। भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। भाषा विज्ञान में विज्ञान शब्द तात्विक आलोचना, तात्विक दर्शन, तात्विक विश्लेषण के आधार पर है। जिस प्रकार विज्ञान प्रत्येक वस्तु के अंग प्रत्यंग सूक्ष्मतम अवयव का विवेचन और विश्लेषण करता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान वर्ण, पद, वाक्य के सूक्ष्मतम अवयवों का विवेचन विश्लेषण करता है। विज्ञान का उद्देश्य होता है कार्य कारण भाव की नित्यता की स्थापना करना। तो भाषा विज्ञान में भी यही कार्य हो रहा है। भाषा विज्ञान में भी भाषा का कार्य कारण, उसके भाव इत्यादि की जो है नित्यता, उसकी स्थापना होती है। पूरी तरह से विवेचना विश्लेषण किया जा रहा है। विज्ञान बताता है कि भाई इस कारण से सत्ता का यह कार्य हुआ है। तो भाषा विज्ञान भी कार्य कारण भाव को ही अपनाता है और यह बताता है कि इन विभिन्न परिस्थितियों में ये परिवर्तन होते हैं। भाषा में अपवादों की भी संख्या पर्याप्त मिल जाएगी हमें भाषा विज्ञान में। इसमें नियम अनुभूति दोनों का समन्वय है, अतः यह शुद्ध विज्ञान न होकर एक मिश्रित विज्ञान है। भाषा विज्ञान का क्षेत्र, किसी भी चीज़ के लिए जब हम उसकी विवेचना करते हैं तो उसका क्षेत्र भी जानना अनिवार्य है। अन्य विज्ञानों के तुल्य भाषा विज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत है। भाषा विज्ञान का संबंध किसी एक भाषा से नहीं है। आपने सुना भी होगा कि बहुत प्रकार की एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं और उससे सिमिलर जो और बोलियां हैं वो बोली बन जाती हैं। तो इसका संबंध मानव मात्र की भाषा से है। विश्व की समस्त भाषाएं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ही आती हैं। अनेक जो राष्ट्र हैं, अनेक जो ग्राम हैं, सभी में आप देखेंगे भाषाओं में बहुत अंतर प्राप्त होता है। समस्त भाषा का विवेचन, अध्ययन, विश्लेषण, उनकी उत्पत्ति, विकास, उनकी परस्पर तुलना आदि भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में केवल साहित्यिक भाषा का ही अध्ययन नहीं होता। भाषा विज्ञान में हम केवल साहित्यिक भाषाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु असभ्य, अर्धसभ्य, ग्रामीण लोगों की जो बोलियां हैं, विशेष सावधानी से उनका भी अध्ययन किया जाता है यहाँ पर। अब जैसे कि हम एक आम भाषा में एक आम शब्द लेते हैं, पानी। पानी, जल। इसको जब हम राजस्थान में देखते हैं वो लोग बोलते हैं पानी। पानी का अर्थ हम संस्कृत में लेते हैं हाथ। यदि संस्कृत के हिसाब से हम देखते हैं तो वो आपसे पानी मांग रहा है, अर्थात वो तो जल मांग रहा है, और हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? हाथ मांग रहा है। तो हो गई ना यहाँ पर अर्थ का अनर्थ। तो इसलिए भाषा जो है उसको अच्छी तरह से तुलनात्मक उसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए असभ्य, अर्धसभ्य या ग्रामीण लोगों की भाषा या प्रांतीय किसी आंचलिक भाषा का जो है विशेष रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। भाषा विज्ञान में यही कार्य किया जा रहा है। भाषा शास्त्री के साहित्यिक भाषा की अपेक्षा बोलचाल की भाषा और ग्रामीण बोलियों का अधिक महत्व है, क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति के मौलिक तत्वों को ठीक निष्कर्ष निकालना तभी संभव होता है। अतः यह कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान जो है वर्तमान और अतीत दोनों प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान वर्तमान की भाषा तो है ही, लेकिन वर्तमान की जो भाषा है वह अतीत की भाषा से ही निकली हुई है। कहीं अपभ्रंश हो गया है, कहीं अपने कुछ रूप को छोड़कर उसी रूप को थोड़ा परिवर्तन करके आ गया है, कहीं पूरी तरह से ही परिवर्तन हो गया है। तो यह सब क्यों हुआ है, वह सारा ही अध्ययन इसमें वह सारा अध्ययन होता है। वह त्रैकालिक तथ्यों का अनुसंधान करता है, प्रकाशन करता है, और मानव की प्रवृत्ति का जितना सूक्ष्मतम अध्ययन भाषा विज्ञान प्रस्तुत करता है उतना अन्य विज्ञान नहीं करता है। भाषा विज्ञान एक और व्याकरण का कार्य कर रहा है, दूसरी ओर मनोविज्ञान का भी कार्य कर रहा है। एक और यह है भाषा विज्ञान जो है हमें सामान्य नियमों का निर्देश देता है, दूसरी ओर दार्शनिक पक्ष को भी स्पष्ट कर रहा है। दार्शनिक पक्ष की व्याख्या में
उसे अन्य अनेक विज्ञानों की भी सहायता सहयोग लेनी पड़ रही है। इस प्रकार से जो भाषा विज्ञान का क्षेत्र है ना, यह केवल व्याकरण और दर्शन तक सीमित नहीं है, यह तो विज्ञान शास्त्रों के अनेक अंगों तक व्याप्त है। धन्यवाद। अगले सत्र में हम भाषा विज्ञान के अंग पढ़ेंगे।